अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के फज़ल करम से आज हम लोग सील लेक्चर के 41st सेशन में आ गए हैं। तो 41st सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे साथ अब्दुल समद शुरुआत करेंगे। तो हम इंशाअल्लाह स्क्रीन शेयर कर देते हैं। 1 सेकंड, स्क्रीन शेयर। ओके, चलो स्क्रीन आ रही होगी। पेज नंबर 441 से इंशाअल्लाह। ओके, स्क्रीन आ रही सबको? ठीक है। तो कहाँ से करना? एक मिनट। हाँ, इस पैराग्राफ से स्टार्ट करो है हनी, दिस वाज से, ताकि कंटेक्स्ट पता रहे पीछे का। ठीक है, 440 से। चलो ठीक, स्टार्ट करो। ठीक है। तो जिस कन्वेंट में काम करना है तो यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है कि दिस वाज कन्वेड टू अब्दुल्ला इब्न उमर बिन सलूल where he was with some of his people and became angry. Among the people was the boy named Zaid ibn Arqim रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसने मतलब नरेट किया कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा है कि व्हाट दे हैव डन, और हम लोग इतने मतलब ज्यादा नंबर ऑफ में है इस सिटी में, अगर हम लोग दोबारा से मतलब मदीना जाएंगे तो then it will be more honorable and will be expelled from the manor. और then he turned to the people. uh, तो यहाँ पे मतलब ये दिया हुआ है कि जो अब्दुल्ला इब्न उमर था ये हिपोक्रेट था, और ये बोला था कि अगर हम मतलब मदीना वापस जाएंगे तो द ऑनरेबल, मतलब कि हम लोग जो मतलब बहुत ज्यादा ऑनरेबल हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको मतलब हम लोग निकाल देंगे और उनके कंपेनियन मुस्लिम को भी मतलब भगा देंगे। और यहाँ पर जो जैद इब्ने अ, ये कंपेनियन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, ये सहाबा थे। तो इन्होंने मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब बताया, इन्फॉर्म किया। और अब यहाँ पे उमर रजी अल्लाह अन्हु का मतलब सजेशन है कि उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है अ, वो सजेस्ट कर रहे थे कि हमें जो है तुरंत इसको कत्ल कर देना चाहिए, अब्दुल्ला इब्न उबैर, ताकि मतलब इसने जो किया है, जो इसकी बातें हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम लोग मतलब इसको मारेंगे नहीं। और उसके लोग मतलब हमें ये बोल सकते हैं कि अक्यूज ऑफ किलिंग हिम एंड फॉलोअर, मतलब कि उसके फॉलोअर में मतलब हम लोग के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं कि हम इसको मतलब कत्ल कर दिया और इसके लोगों को मार दिया, इसके फॉलोअर्स को, तो इसलिए हम लोग इसको मानेंगे नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब स्ट्रेटेजी थी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाह रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब ऑर्डर दिया कि जो आर्मी है वो मार्च करे टू द अनयूजुअल टाइम, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड एकदम अनयूजुअल टाइम पे मतलब मार्च करे, और सबको मतलब एकदम थका दे, एग्जॉस्टिंग एवरीवन एंड डिवाइडिंग इन दिस इशू, ताकि मतलब आर्मी जो है मतलब मार्च करे और एक ऐसे अनयूजुअल टाइम पे, और जितने भी मतलब लोग हैं वो लोग मतलब उस चीज से थक जाएं, ताकि इससे जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाए जो एक्चुअल मतलब इशू है उससे। और अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो डिनाइड मेकिंग द स्टेटमेंट, लेकिन अब्दुल्ला उमर से जब पूछा गया तो हिपोक्रेट था, तो उसने मतलब मना कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, हमने ऐसा नहीं बोला है। तो इसकी वजह से जो कुछ लोग थे वो सहाबा जिन्होंने मतलब रिपोर्ट किया था जैद, उनकी मतलब रिपोर्टिंग पे थोड़ा सा डाउट करने लगे कि यार सही में इन्होंने कहा भी था कि नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने मतलब कुरान में रिवील किया कि जैद ने मतलब जो कहा है वो सही है, और उसकी जो हिपोक्रेसी है उसको मतलब एक तरह से कुरान में कंफर्म कर दिया गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मतलब कंफ्रंट किया गया कि मदीना के गेट के पास अब्दुल्ला इब्न उमर का जो सन था वो अ, क्या बोल रहे हो? मतलब उमर बोल रहे हो कि उबय बोल रहे हो? उबय उबय अब्दुल्ला इब्न उबय, अब्दुल्ला इब्न उबय सन एंड अब्दुल्ला बिन, सेकंड, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला राइचस मुस्लिम, अच्छा दो अलग लोग थे यहाँ पे। तो वो लोग जो है मतलब कन्फ्रंट करते हैं हिज फादर एट द गेट ऑफ द मदीना। तो ही ब्लॉग हिज फादर एंट्री डिनाइंग। तो फिर ये दोनों लोग जो है वो उसकी एंट्री जो है मदीना में मतलब जाने से रोक देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ताकि जो मतलब एक
मतलब उसके स्टेटमेंट की वजह से कि मतलब अपने आप को ऑनरेबल बोला है, मुस्लिम्स को ह्यूमिलिएटिव वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि मतलब ये लोग जलील है, इनको मतलब आगे बढ़ाएंगे। तो इस वजह से इन दोनों लोग जो है उसको रोक देते हैं इसकी एंट्री। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अलाउ करते हैं कि नहीं आओ तुम, और उसको थोड़ी सी मतलब मर्सी दिखाते हैं और अवॉइड करते हैं बिना अननेसेसरी के मतलब कॉन्फ्लिक्ट को। अब यहाँ पे दिया हुआ है द इंसिडेंट ऑफ द स्प्लेंडर आयशा स्टोरी। अब यहाँ पे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मतलब स्टोरी के बारे में यहाँ पे दिया है, जो कि आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट बुक में भी पढ़ा था। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि वाइफ थी, उनका एक नेकलेस जो है वो छूट जाता है और वो उसको खोजने के लिए मतलब निकल जाती हैं। लेकिन मिस्टेक से जो आर्मी रहती है वो सोचती है कि वो अपने मतलब कैरियर में अपनी जो उनकी जगह है, बेसिकली अगर आज के टाइम में बात करें तो उनकी जो कार है उसमें वो आ गई हैं। लेकिन अ, मतलब वो अपनी जगह पे अपने कैरियर में नहीं रहती और आर्मी जो है वो चली जाती है। तो जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है वो छूट जाती है उस जगह पे, और इसकी वजह से फिर बाद में सफन इब्ने मुअत्तल फाउंडर, तो मतलब ये जो आदमी फाउंड करता है उनको, और एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपेनियन रहते हैं। लेकिन अ, तो उनको मतलब ढूँढते हैं और फिर ढूँढ के उनको वापस से बचा के ले जाके कैंप में वापस लेके आते हैं। लेकिन तो जो ये मतलब कंपेनियन थे, इन्होंने उनको पहले देखा हुआ था, ये जो मतलब हिजाब की रूलिंग है उसके पहले उनको देखा हुआ था, तो उसकी वजह से वो पहचान लेते हैं कि ये कौन है। तो पहचानने के बाद जो मतलब हिपोक्रेट है, वो इस इंसिडेंट को इस तरह से मतलब इस्तेमाल करते हैं कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, ऐसी-ऐसी मतलब हरकत कर रही है, ऐसा-ऐसा वही तो ऐसा कह रहा उनका था ना, ये है। क्या चीज़? 43 से यहाँ से उसका है ना, काशिफ का 43 से। नहीं 42 ही पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक नहीं, हाँ, है, वही तो हम 43 पे आ गए थे ना तुम यहाँ पर, हिपोक्रेट वाली बात। ठीक है। चलो ठीक है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 443। तो ये जो यहाँ पे कंटिन्यूएशन स्टोरी का, ये हम लोग सब लोग मल्टीपल टाइम्स पढ़ भी चुके हैं। हम इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, हम बस इसको रिकैप कर दे रहे हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने देखा हुआ था आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हिजाब के पहले, तो उनको पहचान लिया, तो फिर अपने क्या कहते कैमल पे बैठाया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, और अपने पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब वो लोग मदीना पहुंचे तो वहां पे ऑब्वियसली हिपोक्रेट्स थे ही। हिपोक्रेट्स ने तरह तरह का जो है अफवाह उड़ाना चालू कर दिया, जिसमें शुरुआत इसकी की थी अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल ने। ठीक है, और ये जो स्कैंडल था इतना ज्यादा बढ़ गया कि अनफॉर्चुनेटली कुछ मुसलमान भी जो थे इसका शिकार बन गए। अल्लाह के रसूल तक बात पहुंची, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ कंपेनियन के साथ राय मशवरा किया, इसमें लोगों ने अलग अलग ओपिनियन दिया। कुछ ने बोला डिवोर्स दे देना चाहिए, कुछ ने बोला रिटेंशन कर देना चाहिए, ये वो तरीके की बातें, और इतना मैटर बढ़ गया कि अल औस और अल खसरज के जो लोग थे, इन लोगों के बीच में लड़ाई तक होने वाली की नौबत आ गई थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटरवेंशन वजह से कुछ बात उस ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तबीयत खराब हो गई थी और उनको ये सब चीज के बारे में पता नहीं था, तो वो फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ जो है वो बेड रिडन थी। तो अपनी रिकवरी के फेज के दरमियान में उनको पता चला कि लोगों ने उनके तरफ इसी स्लैंडर किया हुआ है। तो उन्होंने परमिशन मांगी कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं, जो उन्हें सही और सच्ची बात बताएंगे। जब उन्हें पता चला कि ये जो स्लैंडर ये सही में लोग कर रहे हैं, तो इतने ज्यादा रोई, इतना ज्यादा रोई कि उनको ऐसा लगा कि उनका लीवर जो है ना वो फट जाएगा। अब वो सोई भी नहीं, रातें उनकी स्लीपलेस जा रही थी। इसी टाइम पीरियड में अल्लाह के रसूल उनसे मिलने आए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को टेस्टिफाई करते, अल्लाह के बंदे को टेस्टिफाई करते हुए कहा कि तुम अगर इनोसेंट हो तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जो है तुम्हें क्या कहते हैं इस स्लैंडर से बचा करके सब साफ क्लियर कर देंगे, नहीं तो तुम्हें अल्लाह से माफी मांगनी पड़ेगी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रोना उनका रुक ही नहीं रहा था, और उन्हें अपने पेरेंट्स को जो है बोलने के लिए कहा कि भाई मेरे बिहाफ पे कुछ बोले, लेकिन उनके पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, फिर बोला कि अगर मैं आपसे बोलूंगी कि मैं इनोसेंट हूँ, जो कि अल्लाह को पता है कि मैं इनोसेंट हूँ, तो आप मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मैं किसी ऐसी चीज को एडमिट करती हूँ जो कि मुझे पता है कि उसके लिए मैं बेगुनाह, मैं इनोसेंट हूँ, आप मेरे पे यकीन कर लेंगे। तो मैं, मेरे और आपके बीच में कुछ कहने सुनने के लिए है नहीं, सिवाय अल्लाह की सॉरी मेरे फादर की वर्ड्स के अलावा।
और फिर उन्होंने सूरह यूसुफ की आयत पढ़ी, सो फॉर मी पेशेंस इज मोस्ट फिटिंग एंड इट इज अल्लाह अलोन हुज हेल्प कैन बी सॉट अगेंस्ट विच यू assert। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो मुड़ करके वो लेट गई। ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल और डिसाइसिव मोमेंट था। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे मतलब रेवलेशन आया। अच्छा और कौशिक, यहाँ पे एक पॉइंट जरूर ऐड करो। बरेलवी लोग के लिए एक पॉइंट ऐड कर दो। जो बरेलवी लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के हाँ नबी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब उसको का इल्म पता था। था था। तो ये बात ऐड ये करो, बहुत जरूरी है इस पॉइंट। स्पेशली ऑल द बरेलवीज आउट देयर कि अगर अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था तो उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई पहले क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों ये बात बोली पहले कि अल्लाह क्लियर कर ले। ठीक है, आयत आने के बाद आपको ये चीज का क्लैरिफिकेशन मिला। ठीक है, तो फिर जो है वो आयत रिवील हो गई। आयत रिवील हुई और उसमें अल्लाह ने बोला ना, verily those who brought forth the slander against Aisha the wife of the prophet are a group among you। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक चीज समझने वाली है ना कि स्लैंडर बाद में लगा, लेकिन इसके काफी पहले वो रूलिंग आ चुकी थी कि अगर कोई किसी के ऊपर ये अडल्टरी का या इस तरीके का किसी मतलब पाक औरत के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाता है तो उसको विटनेस पेश करना पड़ेगा कि भाई इतना विटनेस ला करके रखो, तब आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन ये इंसिडेंट इतना बढ़ गया ना कि वहां पे किसी का दिमाग काम ही नहीं किया, कोई ये चीज पर ध्यान नहीं किया, तो वही डांट पड़ी एक तरीके से लोगों को कि सबूत कहाँ है। ठीक है, और सबूत नहीं पेश करोगे तो कूड़ा पड़ेगा। तो द प्रिंसिपल हुआ इन्वॉल्व मतलब मेन स्लैंडरर जो इसमें थे, मिस्टर बिन असाना, हसन बिन साबित और ये हना बिन जस्ट, इन लोगों को 80 कोड़ा मारा गया। ठीक है, और अब्दुल्ला बिन उबई जो कि क्या कहते हैं, जो ये इनिशिएटिव लिया हुआ था, मतलब जो ये कहानी चालू किया था पूरा ये स्लैंडर का इंसिडेंट, उसको कोड़ा नहीं पड़ा। बल्कि इधर बिकॉज द फिजिकल पनिशमेंट वुड नॉट हैव बीन सब्स्टिट्यूट फॉर अ chastisement that would be in the store for him in the hereafter, which he did not deserve for or for the same public interest for which he was not killed previously. However, has become the object of criticism and humiliation after his real intentions were exposed to the public. Basically हुआ क्या कि उसको कोड़े नहीं मारे गए, क्यों? क्योंकि जिस लेवल का उसने गुनाह और हरकतें की हुई थी, इस दुनिया में कोड़ा मारने से कुछ होगा नहीं। आखिरत में उसके लिए जो स्टोर में रखा हुआ वो उसके लिए इनफ है। और दूसरी बात, उसका इंटेंशन जब डिजायर हो गया, लोग मतलब रिवील हो गया सबके सामने, तो लोग जो है उसको क्रिटिसाइज और ह्यूमिलेट करना चाहिए। एक तरीके से जो कह सकते हैं कि पब्लिकली एक्सपोज होकर बेइज्जत हो गया बिल्कुल। और फिर करीब 1 महीने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है एक कन्वर्सेशन में एंगेज थे। तो do you not see Umar that if I had killed a large number of nobles would have furiously hastened to fight for him, however now if I asked to kill him they would do so without fear will। तो ये हजरत उमर से इसलिए बात चल रही है ना कि इसके पहले हजरत उमर ने सजेस्ट किया था कि इसको मार देते हैं। तो फिर वो अल्लाह के रसूल जो है कह रहे हैं कि अगर उस टाइम पे मार दिया होता अब्दुल्ला बिन उबई को तो कई सारे नोबल जो थे बड़े बड़े वो उसकी तरफ से लड़ने को खड़े हो जाते, लेकिन हमने इस चीज को डिले कर दिया और उसकी इंटेंशन जो एक्सपोज हो गई है, अब जो है लोग ना अपनी फ्री विल से ही उसको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर हजरत उमर ने जवाब दिया कि आई स्वेयर बाय अल्लाह दैट द जजमेंट ऑफ द प्रॉफिट इज मच मोर साउंड देन माइन। मेरा यही तक था। जज़ाकल्लाह खैर। मुदस्सिर स्टार्ट करें इंशाल्लाह। डेलीगेशन एंड एक्सपेंडिशन। तो उसके जब बनी अल मुस्तलिक से वो तो मिलिट्री एक्सपर्ट अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया एक आर्मी को लेके डिस्पैच करके एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, टू द लैंड ऑफ बनी खल्ब इन दुमातुल जंदल इन शाबान 6 आफ्टर हिजरी। जब सेटिंग आउट से पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रहमान बिन औफ को बुलाया अपने पास और उनके सर के ऊपर हाथ रखा, टर्बन पगड़ी के ऊपर हाथ रख के बोला कि इन्वोक अल्लाह ताला की मतलब ब्लेसिंग दी और उनको ऑर्डर दिया, गिविंग हिम ऑर्डर टू एक्ट एग्जैक्टली ड्यूरिंग द वॉर, सॉरी एक्सलेंटली। और उनको ये भी बोला कि तुम अब राजा की जो बेटी है उससे शादी कर लेना अगर वो तुम्हारी बात मानते हैं तो अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही थे, वहीं पे 3 दिन तक वहीं पे थे और इस्लाम के लिए उन लोगों को इनवाइट किया
जिसकी वजह से उन्होंने मतलब इस्लाम के लिए जब उनको इनवाइट किया गया तो उन लोगों ने इस्लाम को वो कर लिया, कबूल कर लिया। तो उसके बाद जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि तुम जो किंग है उसकी बेटी से शादी कर लेना, उन्होंने वही किया। किंग की बेटी शादी करी, इसका नाम तमादुर बिन अल असबाग। तो उसके बाद जब उन्होंने शादी कर तो वो हो गई हु इज अबू सलमा द मदर ऑफ अब्दुल रहमान सन अबू सलमा। और उसी सेम इन द सेम मंथ एंड ईयर उम्मे कहाँ लिखा? हाँ बोल रहे हो ना तुम? हाँ मैं सुना। इन द सेम मंथ ऑफ ईयर अली बिन अबी तालिब को डिस्पैच किया गया एक प्लेटून लेके। प्लेटून क्या होता है? आर्मी से छोटा होता है, ठीक है। टू इनहेबिटेंट ऑफ बनी साद बिन बकर इन अ प्लेस कॉल्ड फदक। तो मोहम्मद सल्लम को भी पता चल गया था कि वो लोग जो है वो लोग ज्यूस को वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कि कैसे? आर्मी फोर्स अपने फोर्सेस से। तो मुस्लिम जो फाइटर्स थे वो मार्च कर रहे थे उस तरफ दिन में, और मतलब कैंप में रुक जा रहे थे अपने रात को। और जब वो लोग वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एनिमी हु एडमिटेड बीइंग सेंट टू खैबर टू ऑफर इट्स पीपल सपोर्ट इन रिटर्न फॉर देयर डेट्स। तो और उन्होंने इन्फॉर्म बहुत कुछ किया। तो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और जो सहाबा थे और कंपेनियंस थे उन्होंने रेड किया उस जगह को और 500 कैमल्स को कैप्चर किया और 2000 गोट्स को भी, मतलब साथ में दोनों कैप्चर हो। बट जो बनु साद विद देयर चीफ फ्रेंड्स वब्र बिन अलीम हैड फ्लीड, वो लोग भाग चुके थे वहाँ से। और एक और एक्सपेडिशन गई अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से, और अबू बकर रज़ी अल्लाह जो उसको लीड कर रहे थे, और या फिर जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भेजा गया था वादी अल कुरा में रमज़ान 6 को। कब? जब फरजा ट्राइब जो थी उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असैसिनेशन के लिए लोग भेजे थे, उसके बाद से ये भेजा गया। तो सलमा बिन अल अक़वा ने बोला कि मैं वहाँ जाता हूँ। I went with him until we offered the Fajr prayer, in which he ordered us to begin the attack. तो जब इन्होंने मारना, एनिमी वॉटलिंग एंड अबू बकर वाज फाइटिंग, पर इन्होंने क्या देखा कि कुछ औरतें और कुछ बच्चे भाग रहे वहाँ से। तो ये सोचे कि ये लोग जो पहाड़ के बीच में से एक नैरो रास्ता था उधर से ये लोग भाग ना जाए। तो उन्होंने एक एरो शूट किया जो उनके और जो रास्ता था उसके बीच में जाके अटक गया। तो वो लोग वहीं पे रुक गए। उसके बाद उन्हीं जो बच्चे और औरतें भागे थी उसमें से एक औरत थी जिसने लेदर का गारमेंट पहना हुआ था, उम्मे कोरिफा, और उसकी जो बेटी थी वो वन ऑफ द प्रीटीएस्ट अरब गर्ल्स थी। तो उन्होंने उस लड़की को लेके गए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के पास, एंड ही गेव मी हर डॉटर। तो मेरा यही तक था। अभी स्टार्ट करें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वहलुल उक़दतन है, उक़दतानी नहीं है, ला हर बार बोलते हैं उक़दतन उक़दतन मिल लिसानी। उक़दतन मिन ले बोलते वही सुनाई से चली जाता लग रहा है। तो यहाँ पे 4th वाला पॉइंट करना है ना, ये वाला आपने कंप्लीट कर दिया? नहीं ये कंप्लीट कर दो। यहाँ पर ये लड़की लेके आए थे। अच्छा सो आई टुक द अच्छा एक मिनट। हाँ तो इसके बाद में जब सलामा बिन अल अक़वा ने बताया कि हमने जब फजर की नमाज के बाद अटैक शुरू किया तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के जो पानी का सोर्स पर हमला किया। तो एक औरत जो थी उम्मु किरफा जो दो दुश्मन के प्लेन्स के पीछे थी तो कैप्चर हुई। तो उनकी जो बेटी जो अरब की सबसे मतलब अच्छी लड़कियों में से एक थी, मतलब सबसे ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ले जाया गया और उन्हें दिया गया, उनके पास ले गया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म से
मतलब फिर उसे मक्का भेजा गया जहाँ कुछ मुस्लिम प्रिजनर के बदले उन्हें एक्सचेंज किया गया था। उनके बिहाइंड प्लान फायर। अच्छा, फिर फोर्थ टॉपिक है एक्सपेडिशन ऑफ कुर्ज बिन जाबिर अल फीरी। तो जब शव्वाल मतलब 6th एज में कुर्ज बिन जाबिर अल फीरी रदी अल्लाह अन्हु के एक्सपेडिशन के बारे में से बताया गया है। तो शव्वाल 6th एज में कुर्ज बिन जाबिर अल फीरी रदी अल्लाह अन्हु के लीडरशिप के अंदर एक एक्सपेडिशन हुई थी। तो ये एक वजह था, ज़रूरी था, क्योंकि जो उक्ल और जो उरैना ट्राइब्स ने इस्लाम कबूल किया था और मदीना में कुछ दिन रहे थे। तो लेकिन वहाँ के मौसम उनको मतलब पसंद नहीं आया वेदर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना के आसपास के चार गांव में अपने टेंट्स लगाने की मतलब परमिशन दी थी। तो वहाँ उनकी तबीयत सुधर गई थी। लेकिन जब उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेपर्ड में पर हमला कर दिया, मतलब तो और इस्लाम से मुर्तद होकर प्रॉफिट के मतलब कैमल को चुरा लिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ज बिन जाबिर अल फिरी रज़ियल्लाहु अन्हु के लीडरशिप में 20 मुस्लिम का एक ग्रुप भेजा ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। तो जो ये लोग थे कैप्चर किए गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मतलब बुरे काम के बदले उनके हाथ और पैर काट दिए और उनकी आंखें मतलब डिस्ट्रॉय कर फोड़ दी और उन्हें पत्थरों पर चढ़ा दी। और उन्हें क्या किया, देवर थ्रोन और स्टोनी ग्राउंड मतलब पत्थरों पे चढ़ा दिया जहाँ वो मतलब मर गए। तो आता है फिर बायोग्राफर्स ये भी मेंशन करते हैं कि जो मतलब अमर अमर बिन उमैया अर्द दमरी और जो सलामा बिन अभी सलामा रदी अल्लाह अन्हु को एक स्पेशल मिशन पर भेजा गया था ताकि वो अबू सुफियान मतलब जो कुरैश के चीफ चीफ थे और जिन्होंने मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के लिए बिदुइन भेजा था। एक मिनट। अबू सुफियान जो कुरैश के चीफ थे और जिन्होंने मतलब एक आदमी को क्या किया था, एक आदमी को एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए हायर किया था। तो ये 2 मैन मिशन जो था वो फेल हो गया, लेकिन रास्ते में उन्हें 3 जो मुशरिक थे उनको मार दिया। फिर आता है कि पहले का मतलब जितना इन्वेशन थे वो असल में मतलब बड़ी जंग नहीं थी बल्कि छोटी मिलिट्री मूवमेंट्स और क्लैशेस थे। तो जो उन्हें दुश्मनों के और पनिश और जीतर करने के लिए मतलब अब तक इस्लाम को सरेंडर नहीं करना चाहते थे। तो जंग के मतलब इन डेवलपमेंट के को गौर से देखने एक गौर से देखने पर ये समझ आता था है कि इस्लाम के जो दुश्मन की मोरल लगातार गिरती जा रही थी। तो अब वो समझ चुके थे कि वो इस्लाम की दावत को रोक नहीं सकते और ना ही इसके तेजी से फैलने को कमजोर कर सकते हैं। ये हालत मतलब ट्रीटी ऑफ अल हुदैबिया के वक्त अपने पीक पर थी। तो जब बिलीवर्स और डिसबिलीवर मतलब एक ट्रूस एग्रीमेंट पर एग्री हुए, तो ये एग्रीमेंट इस्लाम की बढ़ती ताकत और इसके मतलब अरेबिया में कंटिन्यू रहने का प्रूफ था। यही तक जज़ाकल्लाह था। खैर, बहुत अच्छा बताया तुमने। और यहाँ पर हम लोग अब तक जो 448 पेज तक पढ़े हैं, तो अभी तक हम लोग देखते हैं कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे। तो इंसान ये देखे कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब इस वक्त तक या आगे जब तक उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कितना ज़्यादा मतलब इस्लाम के दुश्मन थे। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि बेडविन तक को भेजा था असैसिनेशन के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अल्लाह ने हिदायत दी है। और देखा जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा खुद जो जिन्होंने इतना सपोर्ट किया सबके, लेकिन उनको हिदायत नहीं मिली। तो ये हिदायत वाकई में ऐसी चीज़ है, सिर्फ अल्लाह के हाथ की चीज़ है ये। अल्लाह किसको दे दे, किसको ना दे दे। तो यहाँ हुदैबिया ट्रीटी जो है, इसको जो है 6th हिजरी के बहुत ही मशहूर ट्रीटी हुई है। इस ट्रीटी के जो कंटेंट्स इसको इंशाल्लाह बहुत गौर से लोग सुने, बहुत समझना ज़रूरी इसको है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हुदैबिया ट्रीटी हुई क्यों, एक उम्रा की वजह से, ठीक है। तो ये हुआ कि जब बहुत सारे लोग मुसलमान बनते गए इस तरह से, तो हुआ क्या कि मतलब जाहिर जाहिर सी बात, इतने सारे लोग मुसलमान बन चुके हैं। तो 6 हिजरी में क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा जिसमें आप देखते हैं कि आप मक्का में एंट्री कर रहे हैं पूरे सिक्योरिटी के साथ, बहुत फॉलोअर हैं, ठीक है, और उम्रा कर रहे हैं। और उसके बाद से आप लोग के मतलब क्या कहते हैं, बाल भी वो शेव किए जा रहे हैं इसी तरह से। ये ख्वाब जो है आपने बताया अपने कंपेनियंस को, तो वो बहुत बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर, ठीक है।
और इसका जो ख्वाब के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह फतह में भी बताया है कि कैसे अल्लाह ताला ने इस ख्वाब को सच किया। तो फिर होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मतलब कपड़ा वपड़ा धुला, उसमें से कस्वा नाम का जो उनका आपकी ऊँटनी का नाम कस्वा था, अल कस्वा, इस पे आप थे। और हमेशा की तरह इब्न मक्तूम जो थे उनको या किसी लिखा हुआ नुमैला भी नाम लिखा हुआ, मदीना के चार्ज में छोड़ दिया उन लोग को। और उसके बाद से मक्का ये लोग चल देते हैं मंडे के दिन को, ठीक है, जुल्क़ादा का महीना था। उसके बाद से होता कितने टोटल मुस्लिम है, 14 या 1500 मुसलमान हैं। और फिर ये नंबर्स भी याद रखना जरूरी, क्योंकि आगे भी जो स्टोरी आएगी उसमें भी आएगा। फिर उसमें क्या होता है कि आपकी वाइफ जो है उम्म सलमा, वो इसमें कंपनी आपको करती है, ओके। और आगे हम लोग पता चलेगा उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहुत ही अक्लमंदी वाली बात जो थी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह वो आगे डिस्कस होगा। तो उसके बाद से फिर कुछ डेजर्ट बेडुइन भी थे, और उनमें से बहुत सारे लोग पीछे मतलब छूट गए थे। और दे कैरिड नो वेपन्स, कोई वेपन्स उनके पास नहीं थे, जाहिर सी बात है उनको फाइटिंग का कोई वही नहीं था। अब जब वो मक्का जाने लगे तो उनको जुल हुलैफा एक जगह थी जहाँ पर उनको रोक दिया गया। वहाँ पर आपने कहा कि जो सैक्रिफाइसल जो जिन जानवरों का मतलब कुर्बानी करनी है उनको गारलैंड किया जाए, और सारे लोगों से कहा कि इस जगह पे सब लोग इहराम में हो। तो इसीलिए जुल हुलैफा जो जगह है ना, जुल हुलैफा, ये इसको मीकात भी कहा जाता है। अगर इंसान यानी कि यहाँ पर अगर आप जब भी उम्रा करने जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन से आप आ रहे हैं, अगर इस जहाँ पर रुक रहे हैं तो आपको यहीं से इहराम करना है। तो ये 4 डायरेक्शन में, जैसे 4 डायरेक्शन जहाँ जैसे इंसान आता है वहाँ पर मीकात बने हुए हैं। और फिर ये हुआ कि इसके बाद से फिर क्या हुआ कि एक सर भेजा कि भाई जाके सर्वे कर लो क्या है दुश्मन का हालात क्या हैं। उसके बाद उसने बताया कि काब बिन लुबई नाम का एक शख्स है, उसके साथ बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, और जो रोड थी ना मक्का की पूरी ब्लॉक कर दी गई है। अब उसके बाद से फिर जो है कंपेनियन से डिस्कस किया आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि मतलब हम लोग फाइट करते हैं। अब उसके बाद होता क्या कि कुरैश जो है ना, उन्होंने मीटिंग हेल्ड की, उन्होंने बताया कि हम लोग को हर हाल में रोकना है। तो 200 घोड़सवार थे। अच्छा, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो इनको जो है कहा गया कि भाई 200 घोड़वा जाओ और मुसलमानों को एकदम ज़ोहर के टाइम सरप्राइज़ दे दो, और मतलब यानी कि इनसे फाइट करनी है। और लेकिन इस वक्त जो जो खौफ की जो नमाज है, जैसे सूरह निसा में पढ़ेंगे, वो खौफ की नमाज बेसिकली क्या होता है कि उसमें एक एक लाइन खड़ी रहती है, एक बैठी रहती है, एक बैठती है, फिर दूसरी खड़ी होती है, इस तरह से करके होती है। और फिर एक मतलब निगरानी, सब लोग सारे के सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते, मतलब एक साथ उसमें नहीं रहते हैं एक सफ में, यानी कि एक सफ ऐसे रहती है, एक सफ ऐसे रहती है। तो इसके भी पूरे अहकाम है। और लेकिन जब ये खौफ की पीरियड की वजह से जो खालिद जो थे रदियल्लाहु अन्हु, तो उन्होंने जो है मतलब कुछ कर नहीं पाए वो लोग, और फिर खालिद जो है रदियल्लाहु अन्हु कुरैश के पास वापस चले गए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि लोग बड़े बहुत आसानी से कभी सफ़र में हैं या कभी किस में नमाज़ बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, या किसी के यहाँ गए नमाज़ छूट जाती है। अपने घर में रहते हैं तो चलो एक आदत रहती है घर की वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए नमाज़ अगर कहीं भी माफ़ होनी होती है ना, तो ये इस सिचुएशन में हो सकता था कि मतलब हुक्म आ जाता है, ठीक है इतनी खतरनाक सिचुएशन है, इससे मतलब जान सबकी जा सकती है, जान तो बहुत प्यारी चीज़ होती है। तो ऐसा है कि तुम लोग नमाज डिले कर दो, कोई हुक्म आ जाता है भाई नमाज डिले कर दो, मिला दो, या कुछ कर दो, बाद में पढ़ लेना, अभी अभी ऐसा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर भी स्पेशल नमाज बताई गई। नमाज आपको जब इस सिचुएशन में जब कहा गया नमाज पढ़ने को, आप अब सोच लें कि आप किसी भी सिचुएशन में रहेंगे तो समझ लीजिए माफ़ी नहीं है। अगर जब फियर प्रेयर से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती अगर देखा जाए, सारी नमाज में सबसे देखा जाए तो उला दर्जे में, क्योंकि आप एक सिक्योरिटी में पढ़ रहे, और एक है कि आप लेट्स से आप मस्जिद नमाज पढ़ रहे हैं, एक छिपकली भी गिर जाती है एग्जाम्पल के तौर पे, चलने लगती है, सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं कि कहीं पता चला कोई कीड़ा आ गया, सब लोग एकदम परेशान जाते हैं। एक इतनी यानी फियर ऐसी चीज़ है कि इंसान नमाज एकदम भूल जाता है कि कहाँ हम है। तो यहाँ पर भी आप सोचें नमाज पढ़ने का हुक्म है। इसके बाद से ये होता है कि अच्छा ठीक है 450 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग चेंजिंग डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। स्टॉप कर देता हूँ।